अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया था एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस, ठीक है। आज का टॉपिक होगा हमारा क्यूबिकल सीक्वेंसेस। इस तरीके से फिर हमारे चारों सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक अर्थमेटिक, एक क्वाड्रेटिक, एक एक्सपो और दूसरा क्यूबिक। ठीक है, तो आज हम फोर्थ वन को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इन सबको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। अर्थमेटिक में क्या था कि हम डिफरेंस निकालते रहे सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस करके, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता था। क्वाड्रेटिक में क्या था कि डिफरेंस निकालते रहे, सेम नहीं आता रहा, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालते रहे तो सेकंड डिफरेंस सेम आया था। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल में आइए। दोनों काम करने के बाद एक्सपोनेंशियल में क्या था हमारे पास, ये आ गया एक्सपोनेंशियल, ये आ गया था। ठीक है, हमने क्या किया था, डिफरेंस निकाला फिर डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास पहला डिफरेंस जो है वो सेम नहीं था, दूसरा डिफरेंस भी सेम नहीं आया। हमने बोला भाई ये तो जो है ना, ना अर्थमेटिक है ना ही क्वाड्रेटिक है। हमने भी क्या करा, सेकंड टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करवाया, तो पता चला कॉमन रेशियो सेम आ गई। ठीक है, कॉमन रेशियो सेम आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं कि जी ये चीज़ जो है हमारे पास स्मॉल करके एक कॉमन रेशियो है ये हमारे पास आ गई कॉमन रेशियो। ठीक है, सर रेंज लग रहा है। क्या हुआ बेटा? ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं आगे। अब आते हैं क्यूबिकल एक्सपोनेंशियल पे। मैंने क्या कहा था कि देखिए, जैसे हमें फीवर हो जाता है तो डॉक्टर हमारे उस फीवर की डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता है, आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का फीवर है। भाई हमें पता है ये सीक्वेंस तो है, अब हमें देखना है कि क्यूबिक सीक्वेंस है या नहीं है क्यूबिक सीक्वेंस। आइए क्यूबिक सीक्वेंस का हम चेक करते हैं जी। हम क्या करवाते हैं, 13 - 6 बजाएगा मुझे भाई, कैलकुलेटर हाथ में रखिए, मेंटली कर लें। 13 - 6 कितना आंसर आएगा? 7। ठीक है जी, 7 आ गया। 32 - 13 कितना आंसर आएगा? 19। 69 - 32 कर लें, कितना डिफरेंस आएगा? 37। करते आइए। 130 - 69 करें, कितना आंसर आएगा? 61। ठीक है जी, अब इन डिफरेंस का डिफरेंस निकालें। 19 - 7 करें। सर 18 है। 37 - 19। अच्छा, ये बताया रिया ने कि 18 है। मुझे 19 - 7 बताइए कितना आंसर आएगा? 12। 12। हर बंदा रीचेक करते हैं हर एक ही चीज को। अब 61 - 37 कर लें। 24। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। 6। आगे वाले का बताइए। 6। ये D1 आया, ये वाले सारे के सारे D2 हैं। ठीक है, तो D2 तो सारे डिफरेंट हैं हमारे पास, सही सेम तो है ही नहीं। फिर अब हमने देखा डिफरेंस D1 जो है वो भी सेम नहीं है, डिफरेंस D2 वो भी सेम नहीं है, तो हमने इस दफा रेशो मेथड नहीं लगाया, हमने रेशो कॉमन रेशो नहीं लगाई। हमने क्या करा, थर्ड डिफरेंस निकाला। अब थर्ड डिफरेंस हमारे पास सेम आ गया, इट मीन्स कि ये क्यूबिक सीरीज है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि कैसे जी आइडेंटिफाई सर, आगे। क्यूबिक सीरीज है? अब आइए, अब क्यूबिक फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। इसको बनाने से पहले मैं आपसे सबसे पहले काम करूंगा कि मैं आपसे एक जनरल चीज पूछूंगा, ये वन के बारे में। आइए, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए, इसको क्वेश्चन को हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। मुझे बताइए क्या ये 1 का क्यूब नहीं है? क्या ये 2 का क्यूब नहीं है? क्या ये 3 का क्यूब नहीं है? क्या ये 4 का क्यूब नहीं है? बताइए, मैं सही कह रहा हूँ कि ये 1 का क्यूब है, 2 जी का सर क्यूब है? है। जी मैंने सर है। ये अर्थ क्यूब है। शाबाश, मैंने अर्थ में आपको बताया था
जी कि अर्थमेटिक में हम जब भी अगर ऊपर पावर सेम आ रही है तो उसको इग्नोर करें, बस नीचे वाली बेसिस की फॉर्मूला बना दें। ये फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि ये 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड पे 3 है, इसका मतलब हो गया इसका फॉर्मूला टेन आ का गया टू होगा ना? क्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास एन क्यूब में? टी एन का फॉर्मूला आ गया एन क्यूब। सही है बच्चों। अब आइए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हमने लास्ट क्वेश्चन करे थे, ये वाला, ये हमारा कॉमन रेशियो क्वेश्चन था, ये भी कॉमन रेशियो का था, ये भी कॉमन रेशियो। अब ये मैंने हाईलाइट करे हुए ग्रीन वाले, ये सारे के सारे क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक वाले। इस क्यूबिक को आप लोग खुद करिएगा, मैं पहले एग्जांपल मैं आप करवा रहा हूँ आपको, ये वाली। आइए इस पे, आपके पास ये बने 6, 13, 32, 69, 130। इन सब में सबसे पहले आपके पास जो बेसिक क्यूबिक क्यूबिक टर्म है वो माइनस करवाइए, 1, 8, 27, 64, ये वाली, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट करवा लीजिए, 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27, 4 का क्यूब होता है 64, फिर 5 का क्यूब होता है 125। ये सब्ट्रैक्ट कर लें आप, कितना आंसर बचेगा बेटा? 6 में से 1 जाएगा तो बताते जाइए मुझे प्लीज। 13 - 8, रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। सर 5। सर 5 ही है। ठीक हो गया। इसी तरह से 32 - 7 करें। अच्छा सन 32 - 27 करें, कितना आंसर आएगा? 5। 69 - 64 करें। 5। अब हर जगह 5 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब 5 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए। जी सर 1। 5 + 1 करेंगे प्लस तो क्या बनेगा? अच्छा वो सुना नहीं था सर, 6 6। 5 + 8 करेंगे तो क्या बनेगा? 13। 5 + 27 करेंगे क्या बनेगा? 32। 5 यानी कि 5 और इनको प्लस करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, ऐसा ही है। अब जी मुझे बताओ इस चीज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद है? अभी बनाया मैंने, टेन आपको सिखाया, क्यूब जी सर। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैं एन क्यूब में अगर +5 करूंगा तो ऊपर वाली टर्म्स बनती जाएंगी। तो इस तरीके से इसका टी एन का फॉर्मूला बन गया n³ + 1। आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी। सर ये समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि हमने क्यूब्स की वैल्यू क्यों ली, 1, 8, 27, 64। या तो हर क्वेश्चन में लेंगे या खाली इस क्वेश्चन के हर लिए? क्वेश्चन, हर हमने पहले वैल्यू टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया था कि ये क्यूबिक सीरीज है या नहीं है। हमने टेस्ट करके वेरीफाई कर लिया जी ये क्यूबिक सीरीज है, ठीक है। जब क्यूबिक सीरीज प्रूव हो गई तो अब हम हर दफा ये काम करेंगे, इन सब में से हमेशा 1, 8, 1, 8, 27, 64 और 125 को माइनस करेंगे। आई मेरी बात समझ में? जी सर। अब यहाँ तो एक कोइंसिडेंस हो गया कि खाली 5 5 5 5 बच गया, तो हमने बोला जी n³ + 5 का टी एन फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्लियर है? आप, मैं आगे जी बताता सर। हूँ आगे और क्या आ सकता है और कैसे कैसे आ सकता है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑलराइट, अब केस 2 मतलब एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ मैं। डिफरेंस निकलवाइए इन दोनों का, डिफरेंस बता दीजिए बारी बारी, और हर दूसरा बच्चा वेरीफाई कर लेगा डिफरेंस सही बताया इन्होंने या नहीं। 20 - 13 करें, कितना आंसर आएगा? 7। 39 - 20 करवाइए। 19। हर बच्चा वेरीफाई करे, बाद में दूसरे बच्चों का ना बोले इसने गलत बताया था। 76 - 39 करवाइए। 37। भाई पहला डिफरेंस तो सेम नहीं आया हमारे पास। अब चलें, अब दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। 19 - 7 करवाइए। 7। 10। अच्छा नहीं, 12 12। ठीक है, 37 - 19 करें। 18। अच्छा अब दूसरा डिफरेंस भी सेम नहीं आया भाई। चलो आइए अब थर्ड डिफरेंस निकालें। कितना आ गया थर्ड डिफरेंस? सारे तो बचा ही एक 6। हाँ अब बचे एक 6, यही होगा थर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये आ गया थर्ड डिफरेंस हमारे पास। ये अब ये हो जाता है कि जी ये क्यूबिक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक हो गई बात। अब आगे चलाऊं उसको लेके। जी सर। अच्छा अब आगे लेके चलते हैं हमारे पास। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को क्या करना होगा।
13, 20, 39, 76, ठीक है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा तो एक टर्म और गिवन होगी, उससे पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है ना थर्ड वाला वो सेम आ रहा है, ठीक है। आगे आइए। आप, मैंने हमेशा क्या बोला, क्या करवाना है अपने, -1, और दूसरा 2 का क्यूब क्या होता है, -8, 3 का क्यूब बताइए, 4 का क्यूब बताइए। 64 -60। सही है। अब 13 में से 1 को माइनस करें, 12। 20 में से 8 को माइनस करें, 39, 12 आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है अच्छे से, तो यानी कि TN एन फॉर्मूला क्यूब प्लस हो जाएगा नंबर जो 12 आ रहा है, एन क्यूब प्लस। 12। ये आसान वाला है, एक क्वेश्चन आता है थोड़ा थोड़ा सा, और उसमें क्वाड्रेट एन स्क्वायर भी आएगा, जैसे भी असमत ने बात करी थी। ठीक हो गया मेरी बात, यहाँ पे कोई परेशानी हो तो मुझसे। भाई बेटा इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये क्यूबिक टर्म्स है या नहीं है, जल्दी शाबाश। 3 - 4 क्या बनेगा, 7। 22 - 3 क्या बचेगा, 90। 59 - 22 क्या बचेगा, 27। 27। 37। अच्छा, अब 19 में से 7 को माइनस करिए, 12। 37 में से 19 माइनस करें, ठीक हो गई बात। जी। तो अब हमारे पास ये थर्ड डिफरेंस सेम आएगा, बेफिक्र हो जाइए कि एक और क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ होगा और थर्ड डिफरेंस ये वाला बन जाएगा आपके पास, ये D3। ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से कि जी ये क्यूबिक सीक्वेंस है। बनाना क्या है, वही पुराना काम। क्या करेंगे बताइए, सीक्वेंस को कॉपी करें आप, क्या करना है जल्दी बताएं, मैंने क्या बताया है। सर इसको माइनस करेंगे ना, क्यूब से 1 का क्यूब, 2 का ए, क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का। शाबाश शाबाश, 27 को भी माइनस कर दें, और आप माइनस करना शुरू कर दें, 64 को भी माइनस कर दें। ये क्या बचेगा, पहले हमारे पास -5, जी। -5, माइनस। -5, और माइनस, ये क्या बच रहा है बेटा, सर 10 आ रहा है। ये 10 आ रहा है। उसकी वजह पता है क्या है, ये 59 गलत है, कॉपी कर रहा है, 59 है। 5, ठीक है मेरा बेटा। अब फॉर्मूला क्या बन गया TN का हमारे पास, n³ -5। वेरीफाई करने का मेथड आप लोगों को अच्छे से पता है, n की जगह 1 डालें, फिर 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैंने 2 डाला तो 8 बना, 8 -5 किया तो 3 बना, सेकंड पोजीशन पे 3 है, ठीक है। वेरीफाई हो गया, ठीक है। आइए भाई इसके ऊपर आइए। अच्छा जी, हमें अब यहाँ वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, प्रूफ नहीं करवाऊंगा कि क्यूबिक सीक्वेंस है, अब डायरेक्ट करवाता हूँ। अब मुझे इसमें -1 करवाइए, -8 करवाइए, -27 करें, और -64 करें। बताइए क्या आंसर आएगा, पहले -1 करेंगे तो 12 - 8 करें, कितना आंसर आएगा, 35 - 27 करें, क्या आंसर आएगा, 80 - 64 करें, कितना आंसर आएगा। बताइए असमत, ठीक करा है मैंने। हेलो असमत, बाकी लोग कहाँ हैं जी भाई। सर, जी जी जी। अच्छा, आप देखें, ये आपको देखते से नजर आ रहा है कि ये ×2 हो रहा है, ×2 हो रहा है, ×2 हो रहा है, यानी कि ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। कैसे, कॉमन रेशो बना के देख लेते हैं यहाँ पे। जब भी यहाँ आप नोटिस करें कि ये प्रीवियस टर्म किसी नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही है, 2 से कर रही है, ये भी 2 से कर रही है, ये भी 2 से कर रही है, ये भी 2 से कर रही है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, और इसमें कॉमन रेशो निकालनी है। कॉमन रेशो निकालने का मेथड क्या था हमारे पास, प्रीवियस डिवाइड बाय दिस, 8/4, 16/8, क्या आंसर आ गया, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉमन रेशो आ गई 2। फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं इसके लिए, खाली इस चीज़ के लिए फॉर्मूला जनरेट करवा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, TN = ARn-1। ए कितना है मेरे पास, 2 है, आर कितना है, 2 आ गया, n-1 आ गया, वही पुराना वाला काम।
तो ये बन गया हमारे पास 2 1 प्लस n माइनस 1, तो 2 पावर n। कैसे? +1 और -1 कैंसिल हो गया, खाली 2 के ऊपर n पावर बची। और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये बेस और ये बेस दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं, इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंगली पावर से ऐड हो जाती हैं। अच्छा जी, तो अब ये जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बची थी, इसका फॉर्मूला आ गया 2n। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया 2n। और ऊपर वाली का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n क्यूब। तो दोनों को मिलाया तो tn क्या बन गई हमारे पास? n³ प्लस 2n। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी नोटिस करा कि ये जो नंबर है ये डिफरेंट आ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में ये नंबर सेम आ रहे थे। तो अब ये जब डिफरेंट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके ये भी कोई सीक्वेंस होंगे। तो ये देखें इनके लिए एन टर्म क्या बनेगी। तो इनके लिए एन टर्म हमने अलग से बनाई, पहले कॉमन रेशो बनाया, कॉमन रेशो फॉर्मूले में लगाई तो फॉर्मूला आ गया 2 पावर n। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इसका फॉर्मूला है 2 पावर n। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का ये टी एन फॉर्मूला जनरेट होगा।